नमस्कार। आज हम कण भौतिकी की एक बहुत ही अनोखी दुनिया में झांक रहे हैं। जी। सोचिए कि क्वार्क जैसे जो उपपरमाणविक कण होते हैं वो ऊर्जा के बहुत महीन धागों मतलब स्ट्रिंग से बंधे हों। हाँ, बिल्कुल। और हाल ही में नेचर पत्रिका में एक लेख आया है जो बताता है कि वैज्ञानिक पहली बार वो भी क्वांटम कंप्यूटरों की मदद से इन स्ट्रिंग्स को टूटते हुए देखने में सफल हुए हैं। जी हाँ, तो चलिए इस खोज को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये जो स्ट्रिंग्स का टूटना है, जिसे स्ट्रिंग ब्रेकिंग कहते हैं, हाँ। ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये एक बेहद बेहद जटिल क्वांटम प्रक्रिया है। अच्छा। पारंपरिक कंप्यूटर वो इसके अंतिम परिणाम की भविष्यवाणी तो शायद कर सकते थे, लेकिन ये प्रक्रिया असल में होती कैसे है, उसे स्टेप बाय स्टेप मतलब वास्तविक समय में सिम्युलेट करना वो लगभग नामुमकिन था। तो मतलब हम अंत तो जानते थे पर रास्ता नहीं देख पा रहे थे। बिल्कुल सही। क्वांटम कंप्यूटर यहाँ इसीलिए इतने कारगर साबित हुए क्योंकि वो खुद क्वांटम दुनिया के नियमों पर ही चलते हैं, तो वो इसे सिम्युलेट कर पाए। और दिलचस्प बात यह है कि ये कमाल दो अलग-अलग टीमों ने किया लगभग एक ही समय पर। हाँ, ये भी बहुत रोचक है। एक टीम ने क्वेरा कंपनी की एक्विला मशीन इस्तेमाल की। उसमें परमाणुओं को ऑप्टिकल चिमटों से पकड़ा गया था। जी, ऑप्टिकल ट्वीजर्स कहते हैं उन्हें। मूल रूप से लेजर बीम होती हैं जो परमाणुओं को अपनी जगह पर रखती हैं। अच्छा, और दूसरी टीम? उन्होंने गूगल क्वांटम एआई का सिकमोर चिप इस्तेमाल किया। हाँ, गूगल वाला। उसमें सुपर कंडक्टिंग लूप्स मतलब अतिचालक सर्किट थे। तो दो बिल्कुल अलग तकनीकें एक ही लक्ष्य के लिए, ये कैसे हुआ? यही तो सबसे आकर्षक बात है। दोनों टीमों ने क्वांटम सिमुलेशन के लिए एकदम अलग मतलब बिल्कुल विपरीत रास्ते चुने। विपरीत कैसे? देखिए, क्वेरा वाली टीम ने एनालॉग तरीका अपनाया। एनालॉग? हाँ, मतलब उन्होंने सिस्टम को ऐसे सेट किया कि वो खुद ब खुद जैसे भौतिकी के नियम काम करते हैं, कम ऊर्जा वाली स्थिर अवस्था की तरफ बढ़े, जैसे प्रकृति में होता है ना। अच्छा, मतलब सीधे नेचर को कॉपी करने जैसा। बिल्कुल, उन्होंने सीधे भौतिक प्रक्रिया की नकल की। और गूगल की टीम ने, उनका क्या तरीका था? उन्होंने अपनाया डिजिटल तरीका। डिजिटल, ओके। इसमें उन्होंने क्वांटम क्षेत्र का जो विकास है उसे छोटे-छोटे पहले से तय किए हुए चरणों में प्रोग्राम किया, जैसे हम कोई गणना करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, तो ये ज्यादा कंट्रोल्ड अप्रोच हुई। हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ प्रकृति की नकल, दूसरी तरफ पूरी तरह से चरणबद्ध गणना। वाह, दो बिल्कुल अलग फिलॉसफी। लेकिन नतीजे, क्या नतीजे एक जैसे रहे? क्या दोनों टीमें वो स्ट्रिंग्स बनते और फिर टूटते हुए देख पाई? यही बात तो बहुत रोचक हो जाती है। हाँ, और यही सबसे महत्वपूर्ण नतीजा था। दोनों ही टीमें सफल रहीं। वो न सिर्फ इन कणों को जोड़ने वाली स्ट्रिंग्स बनाने में कामयाब हुईं, हाँ। बल्कि उन्हें टूटते हुए भी देख पाईं। उन्होंने ये देखा कि कैसे ये स्ट्रिंग्स खिंचती हैं, कभी एकदम सख्त हो जाती हैं, कभी लचीली। अच्छा। और कुछ खास स्थितियों में पूरी तरह गायब हो जाती हैं, घुल जाती हैं। इससे कण डीकन्फाइंड हो जाते हैं। डीकन्फाइंड मतलब बंधन से मुक्त, आजाद हो जाता हाँ, है। ये प्रक्रिया देखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग है। ये डीकन्फाइंड होना, इसका क्या मतलब है कण भौतिकी के हिसाब से? मतलब क्यों महत्वपूर्ण है ये? देखिए, इसका मतलब है कि कण अब उस बल से बंधे नहीं है जो उन्हें पहले एक साथ पकड़े हुए था। ये हमें उन एक्सट्रीम कंडीशंस को समझने में मदद कर सकता है जहां पदार्थ का बर्ताव बिल्कुल अलग होता है। जैसे? शायद जैसे ब्रह्मांड के बिल्कुल शुरुआती क्षणों में था, या न्यूट्रॉन स्टार्स के अंदर। अब तक हम सिर्फ, जैसा आपने कहा, अंतिम परिणाम जानते थे। अब पहली बार इस पूरी प्रक्रिया को होते हुए देखना संभव हुआ है। यह हमें उन फंडामेंटल नियमों को समझने का मौका देता है जो कणों को बांधते हैं और अलग करते हैं। तो ये सिर्फ स्ट्रिंग ब्रेकिंग देखने से कहीं ज्यादा है। इसका असली मतलब क्या है फिर विज्ञान के लिए बड़े पैमाने पर? बिल्कुल, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये क्वांटम कंप्यूटरों की जो वास्तविक शक्ति है ना, उसका एक ठोस प्रमाण है। हाँ। ये दिखाता है कि वो अब उन जटिल वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने में सक्षम हो रहे हैं जो पहले हमारी पहुंच से बिल्कुल बाहर थीं। और ये सिर्फ कण भौतिकी तक ही सीमित नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं। सोचिए, इसी तरह की सिमुलेशन क्षमता रसायन विज्ञान में नई दवाएं या कैटलिस्ट डिजाइन करने में कितनी मददगार हो सकती हैं। हाँ, या नए मटेरियल्स बनाने में। जी हाँ, मटेरियल साइंस में ऐसे पदार्थ बनाने में जिनकी प्रॉपर्टीज हमने सोची भी ना हो, ये क्रांति ला सकता है। यानी हम भविष्य की एक साफ झलक देख रहे हैं जहां क्वांटम कंप्यूटर हमें ब्रह्मांड के जो मूलभूत रहस्य हैं उन्हें एक बिल्कुल नए लेवल पर समझने में मदद करेंगे। निश्चित रूप से। और देखिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। क्या? कि अगर क्वांटम कंप्यूटर
कण भौतिकी की इतनी जटिल प्रक्रियाओं को वो भी वास्तविक समय में सिम्युलेट कर सकते हैं, तो भविष्य में वे प्रकृति के और कौन से अनसुलझे रहस्य खोल सकते हैं, ऐसे रहस्य जिनके बारे में आज हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। वाकई ये सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल है, और इसी विचार के साथ आज की ये दिलचस्प चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।